चलिए तो बढ़ा जाए आगे। और एक हम पढ़ चुके हैं क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बताया था। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब जो प्रॉपर नाउन से बना होता है, जैसे इंडिया का इंडियन, दिल्ली का डिलाइट, पटना का पटनेट, जापान का जापानीज। तो हमने सीखा कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक, जो प्रॉपर नाउन से बना होता है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। अगर उसमें एस लगा दे तो वो बन जाता है आपका प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट डालना है, मतलब टाइप नंबर 2, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आखिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की अगर बात करें तो देखो इसी के नाम से अगर जानने का प्रयास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताता हो। क्वालिटी कैसी हो सकती है? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और क्वालिटी दुनिया भर की हो सकती है। वो क्वालिटी जो है रूप रंग की भी हो सकती है। ठीक, यानी रूप रंग सजाओ। इसके अलावा किस किस की हो सकती है? और गुण या दोष की हो सकती है। इसके अलावा लंबाई चौड़ाई की हो सकती है, यानी आकार की हो सकती है, यानी कैसे भी मतलब हो सकती है क्वालिटी। तो क्वालिटी जब हम बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक, उसी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि जितने एडजेक्टिव है सब नाउन प्रोनाउन के लिए प्रयोग होंगे, और जब भी नाउन और प्रोनाउन की जो है हम क्वालिटी बताएंगे उसी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो लिख लो इसमें, देखो देखिए, when we tell the quality, when we tell the quality, अब क्वालिटी जो है ब्रैकेट में कर लो। क्वालिटी मतलब जैसे कैसे, मान लीजिएगा वो साइज हो सकता है, साइज SIZ, साइज, कॉमा, कलर, साइज, कलर, एज, एज, शेप, SHAPE, शेप, ऑरिजिन, ORIGIN, ऑरिजिन, ETC, और ब्रैकेट बंद कर देना है। ऑफ a noun or pronoun, of a noun or pronoun is called qualitative adjective, qualitative adjective, qualitative adjective, और या descriptive adjective। इसको descriptive adjective भी कहते हैं। descriptive adjective, descriptive adjective। तो यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? descriptive adjective। ठीक, तो क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, साइज को लेकर के हो सकती है, एज को लेकर के हो सकती है, कलर को लेकर के हो सकती है, शेप को लेकर के हो सकती है, ऑरिजिन को लेकर के, मटेरियल को लेकर के, मतलब किसी भी रूप में मतलब जो क्वालिटी है वो हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि भाई ही इज टाल, ही इज टाल, कि भाई ये क्या है, लंबा है, तो ही इज टाल। तो इट मीन्स क्या है, ये टाल है वर्ड है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही को मॉडिफाई कर रहा है। ही क्या है? प्रोनाउन। और व्हेन अ वर्ड मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसी को एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। इसके अलावा जब कोई वर्ड अगर क्वालिटी वगैरह बता रहा है तो उसी को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ठीक, और कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक, इस तरीके से क्लियर। और कुछ बोलना है, जो मर्जी जो मन करे। हमने कहा भाई ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर, तो क्लेवर है, चालाक, ये भी क्वालिटी होगी। ठीक,
ये भी क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी है तो इट मीन्स क्या, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी आपके प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो कौन सा है, क्वालिटेटिव है। ठीक, इस तरीके से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो देखो इनको एग्जांपल्स को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे चलिए तो लिख लिया, तो इस तरीके से जो है क्वालिटी के लिए है। लेकिन ये बताओ ये एट्रीब्यूटिव है कि प्रेडिकेटिव है। मैंने बताया था एडजेक्टिव को दो बड़े भागों में बांटते हैं, एक एट्रीब्यूटिव में, एक प्रेडिकेटिव में। तो कौन सा है, एट्रीब्यूटिव है प्रेडिकेटिव है? क्या है, प्रेडिकेटिव है। यानी बाद में जब प्रयोग होगा किसी एडजेक्टिव का तो प्रेडिकेटिव होता है। अगर नाउन प्रोनाउन के पहले हो रहा है तो मतलब नाउन के पहले हो रहा है तो वो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव होगा। ठीक, चलिए इसके अलावा क्या करना है, अब लिखिए, मान लीजिएगा व्हेन लिखिए, व्हेन टू क्वालिटेटिव, टू और मोर, टू TWO, टू और मोर, टू और मोर मत करना, मैं नहीं करना, टू और मैनी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, टू और मैनी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स are used together in a sentence, are used together in a sentence, are used together in a sentence। तो लिखना है the order is, जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड करते चले जाना। पहला क्या होगा, पहले जो आएगा सबसे पहले वो एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ साइज सबसे पहला आएगा, एडजेक्टिव ऑफ साइज। एडजेक्टिव ऑफ साइज कैसे, जैसे बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ETC। ठीक, इस तरीके से देखो, तो पहले रहेगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ साइज, बिग, स्मॉल, ठीक है, शॉर्ट, टॉल। नेक्स्ट लिखना है एडजेक्टिव ऑफ, इसको लिखो जल्दी से, लास्ट वन है आपका शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। पॉइंट नंबर 2 लिखो, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन। अगर कोई जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो फिर वो दूसरा ऑर्डर रहेगा क्रम। कैसे, जैसे लिख लो ब्रैकेट में बैड, गुड, शार्प, SHARP, शार्प, फाइन, FINE, फाइन, ETC। इसके अलावा 3 लिखना है, पॉइंट नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ एज, एडजेक्टिव ऑफ एज, एडजेक्टिव ऑफ एज। जैसे यंग, YOUNG, यंग, ओल्ड, मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न, एंशिएंट, ANCIENT, एंशिएंट, ETC। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ शेप, SHAPE, शेप। जैसे लिख लो राउंड, ROUND, राउंड, रेक्टेंगुलर, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल,
SPHERICAL स्पेरिकल ETC। नेक्स्ट लिखना है एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर। तो लिखिए जैसे ब्लू, BLUE ब्लू, रेड, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन ETC। नेक्स्ट लिखना है एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। जैसे इंडियन, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज ETC। एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। जैसे आयरन, IRON आयरन, कॉमा स्टील, STEEL स्टील, प्लास्टिक, प्लास्टिक ETC। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। जैसे वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक। वॉशिंग मशीन, वॉकिंग स्टिक, वॉशिंग मशीन ETC। ठीक, मान लीजिएगा सबसे पहले क्या है साइज, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद एज, फिर शेप, फिर कलर, और फिर ऑरिजिन, और फिर मटेरियल, और फिर आपका पर्पस। इस तरीके से मान लो क्रम रहेगा। तो ये क्रम याद रखना है, क्या है कि सेंटेंस में क्रम को ऑर्डर को चेंज कर देगा, कहेगा बताओ यार कहाँ। ठीक, जैसे हमने कहा शी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर। दूसरा कहा शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर। जरा बोलो फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन। चलिए तो पता चल गया ना। ब्लैक क्या है तुम्हारा, ये है कलर। ठीक, तो पहले क्या आएगा, पहले साइज आएगा तब कलर आएगा। ठीक, पहले साइज आएगा फिर कलर आएगा, तो इसलिए ये गलत है, ये राइट है। ठीक, सबसे पहले साइज, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन, फिर अपना एज, उसके बाद शेप, कलर, मटेरियल और ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। इस तरीके से तो ये याद रखना है। ठीक, तो लिखो एग्जाम्पल को लिख लो। ठीक, तो ये याद रखना है। लिखो दिस एग्जाम्पल।
अगला एग्जांपल लिखिए, he has a sharp long knife. He has a sharp long knife. दूसरा लिखना, he has a long sharp knife. He has a long sharp knife. तो बताइएगा कौन सा राइट है, फर्स्ट और सेकंड वन? सेकंड वन राइट होगा। पहले साइज आएगा, ठीक है, उसके बाद में आएगा तुम्हारा क्या, शार्प, यानी जनरल डिस्क्रिप्शन। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट टाइप नंबर 3 लिखो, एडजेक्टिव का टाइप नंबर 3, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव लिखिए, इट शोज क्वांटिटी। इट शोज क्वांटिटी यानी किसको दिखाता है, मात्रा को, क्वांटिटी को। इट शोज क्वांटिटी, इट शोज क्वांटिटी। तो लिखना है मच, MUCH, मच, मच, a good deal of, a good deal of, a great deal of, मतलब मच, a good deal of, a great deal of, little, enough, 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 all, 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 no, 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 some, SOM, some, are called quantitative adjective, are called quantitative adjective, quantitative adjective। are called quantitative adjective। एग्जाम्पल लिख लो, लिखिए, the baby has drunk much milk। the baby has drunk much milk। the baby has drunk much milk। और लिखना है, there is much water in the pond। there is much water in the pond। और लिख लो, he has sold the whole gold। he has sold the whole gold। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, वो किसको दिखाएगा, मतलब मात्रा को दिखाएगा, जहां मात्रा की बात होगी। ठीक, इसके अलावा एक चीज और जान लो कि इसको और आसानी तरीके से कैसे पहचाना जा सकता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को। तो याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को और पहचानने का तरीका क्या है, आसान तरीका कैसे ले लेते हैं। तो क्या है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को कैसे पहचाना जा सकता है, जैसे पहले नंबर तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है, ज्यादातर क्या होता है, नाउन के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, नाउन के पहले तो प्रयोग होता है ज्यादातर, या नाउन और प्रोनाउन के बाद में प्रयोग होता है, वो प्रेडिकेटिव होगा, ऐसे होता है ना। तो आप जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव उसको कैसे पहचानेंगे, बस इतना समझ लेना। अगर किसी नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है, एक तो ये बात हुई वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन किसी ऐसे नाउन के पहले आ रहा है जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। क्या समझे, वो आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही होगा। जैसे हमने कहा देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर, बहुत अधिक पानी है। ठीक है, तो देयर इज मच वाटर मतलब मच वाटर। वाटर क्या है, आपका एक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसको गिना नहीं जा सकता, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ रहा है
तो तुरंत समझ जाना 90% वो तुम्हारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, वो तुम्हारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। समझ हमारी बात। तो इस तरीके से याद रखना है कि मच, ठीक, आ ग्रेट डील ऑफ, आ गुड डील ऑफ, नो, सम, ऑल। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट मतलब टाइप नंबर 4, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव तो लिखना है इट शोज नंबर, इट शोज नंबर, ये संख्या को दिखाता है। इट शोज नंबर, ये संख्या को दिखाता है। जैसे मतलब उसमें लिख लो, जैसे कि मैनी आ गुड मैनी आ गुड मैनी, a number of few, 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 enough, enoughh, enough, all, all, some, som, some, no, no, etc. are called numeral adjectives, are called numeral adjective, मतलब इन्हें numeral adjective are called numeral adjective। एग्जाम्पल लो, there are many boys in the class, there are many boys in the class, there are many boys in the class। नेक्स्ट लिखना है some boys are reading, some boys are reading, some boys are reading, some boys are reading। नेक्स्ट लिख लो, we have two hands, we have two hands। Ayana, he is the first boy in the class, he is the first boy in the class, he is the first boy in the class, he is the first boy in the class। नोट में लिख लेना, नोट, NOTE, नोट लिखिए। इनफ, ENOUGH, इनफ। all, ALL, all। no, no। a lot of, and some adjectives of number, and some adjectives of number, and adjectives of quantitative, and adjectives of quantitative are same, but there is difference, in use, लेकिन यूज में जो है अंतर होता है। तो लिखना है if these adjectives are used with material noun, so these are called quantitative adjective, अगर इनका प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ हो रहा है तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे एग्जांपल लिख लो, these are called quantitative adjective, सॉरी, हाँ क्वांटिटेटिव बोला ना, क्वांटिटेटिव है, हाँ
तो लिखिए देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑयल इन द टीन, देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑयल इन द टीन, देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑयल इन द टीन, मतलब टीन में जो है बहुत ज्यादा तेल था। ठीक, नेक्स्ट है एग्जांपल लिख लो, देयर इज इनफ वाटर इन द पॉट, देयर इज इनफ वाटर इन द पॉट। तो इनफ वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले अगर इनफ और नो अ लॉट ऑफ प्रयोग होंगे तो ये क्या होंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रा को दिखाएंगे। ठीक है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसी को दिखाएंगे। बट नई लाइन से लिखो बट if these adjectives are used with countable noun, if these adjectives are used with countable noun, if these adjectives are used with countable noun, they are called numeral adjective, they are called numeral adjective। तो फिर इन्हें numeral adjective कहते हैं। फिर ये बन जाते हैं तुम्हारे numeral adjective अगर countable noun के साथ प्रयोग हो रहे हैं तो। लिख लो जैसे there were a lot of books, there were a lot of books in the library, there were a lot of books in the library, in the library। और लिख लो I have enough books, I have enough books for English, इंग्लिश के लिए मेरे पास मतलब पर्याप्त किताबें हैं। I have enough books for English। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लो राइट रॉन्ग के लिए। लिखिए there is many water in the pond, there is many water in the pond, there is many water in the pond। दूसरा लिखो there is much water in the pond, there is much water in the pond। नेक्स्ट लिखना है a lot of money have been spent, a lot of money have been spent। नेक्स्ट है a lot of money has been spent, a lot of money has been spent। चलो पहला वाला क्या बोलो राइट रॉन्ग। वाई बिकॉज मैंने नहीं आता मटेरियल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो मच वाला राइट होगा, दूसरा राइट होगा। आगे a lot of money have been spent, why because तो वर्ब क्या लगा दिया, प्लूरल सिंगुलर होना चाहिए, तो हैड वाला राइट होगा। लिखिए numeral adjectives, numeral adjectives can be divided, can be divided, can be divided four parts, four parts। क्या लिखा, फोर पार्ट्स लिखा है ना, फोर बार लिखना, टू पार्ट्स, टू पार्ट्स, टू पार्ट्स करो। नंबर एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स यानी कुछ ऐसे होते हैं जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पर उसमें डालो ए, मतलब ए, इसमें पॉइंट नंबर मतलब ए डालो और लिखो कार्डिनल, 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 कार्डिनल में लिख रहे हैं 1 2 3 etc, यानी कार्डिनल, कार्डिनल में जो आएगा वो क्या आएगा 1 2
ठीक, ऐसे 3 इस तरीके से ETC। नेक्स्ट लिखो ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ETC डॉट डॉट कर दो। ठीक, नेक्स्ट लिखो इसमें मतलब A हो गया, ये B हो गया, C। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इसमें लिखना है सिंगल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, SINGL, सिंगल, डबल, DOUBLE, डबल, ट्रिपल, TRIPPLE, ट्रिपल, ETC, TRIPPLE, ट्रिपल। अच्छा, अगर क्रम की बात आए तो क्या करना है, अगर इनका तीनों का क्रम रखना हो तो क्या करना है, तीनों का क्रम कुछ तरीके से रखेंगे। सबसे पहले आएगा ऑर्डिनल, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा तुम्हारा ऑर्डिनल, सबसे पहले आएगा ऑर्डिनल, उसके बाद आएगा तुम्हारा कार्डिनल, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव यानी ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। लिख लो इसको, एग्जाम्पल लिख लो इसको जल्दी से, एग्जाम्पल लिखना है। यानी ये याद रख सकते हो OCM के तौर पर, ये क्या है OCM, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। लिखिए एग्जाम्पल लिख लो। They have read the 5 first chapters of this book. They have read the 5 first chapters of this book. Next example, chapters of this book. और next लिखना है they have read the first 5 chapter, मतलब क्या लिखा पहला वाला क्या है, they have read the 5 first chapters of this book है। और next लिखना they have read the first 5 chapters of this book। तो बोलो कौन सा वाला राइट होगा, कौन सा वाला, फर्स्ट वन। भाई फर्स्ट वन राइट कैसे हो जाएगा, 5 थोड़ी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 तो कार्डिनल हो जाएगा। पहले क्या चाहिए, ऑर्डिनल, पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा। तो यानी OCM के हिसाब से देखो तो दूसरा वाला राइट होगा, ठीक है, पहला वाला गलत होगा। इसमें दूसरा टाइप लिखो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो लिखना है इसमें मैनी, MANY मैनी, सेवरल, SEVERAL सेवरल, numerous, NUMEROUS sorry NUMEROUS numerous, some, SOME some, enough, ENOUGH enough, a good many, a good many, a great many, a great many, comma many a या n, MANY many a slash n ANN, comma a lot of, lots of, LOTS lots of, plenty of, PLENTY plenty of, etc। तो ये हमारे क्या होते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो नोट में लिख लो, नोट में इफ डेफिनिट एंड इंडेफिनिट, इफ डेफिनिट एंड इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स
आर यूज्ड टुगेदर, आर यूज्ड टुगेदर। तो द ऑर्डर इज इंडेफिनिट प्लस डेफिनिट न्यूमरल, इंडेफिनिट प्लस डेफिनिट न्यूमरल, यानी पहले इंडेफिनिट आएगा फिर डेफिनिट आएगा। जैसे एग्जांपल लिख लो, आई मेट, सो डेफिनिट आफ्टर डेफिनिट प्लस इंडेफिनिट, मतलब इंडेफिनिट प्लस डेफिनिट और न्यूमरल, प्लस कुछ नहीं करना, बस ये पहले इंडेफिनिट आएगा फिर डेफिनिट आएगा, दो ही टाइप तो हैं। तो लिखना आई मेट, एग्जांपल लिख लो, आई मेट फर्स्ट मैनी स्टूडेंट्स, आई मेट फर्स्ट मैनी स्टूडेंट्स। और दूसरा लिखना है आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, आई मेट मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स। तो बोलो कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट होगा? सेकंड वन, क्योंकि वहां पर पहले इंडेफिनिट आ रहा है तब डेफिनिट आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ही होता है तुम्हारा क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो क्लियर न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है तुम्हारा एडजेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही छोड़े गए हैं, बाकी चर्चा जो है हम कल करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग कीप विनिंग, सीखते रहिए जीतते रहिए।